आदमी एक टोकरे में छिपा बैठा था। तभी उसने देखा एक आदमी दीवार की तरफ देखकर बोला, तिलिस्मी दरवाजा खुल जा। यह एक गुप्त आवाज संकेत था। भारी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। इसके बाद 39 डाकू भारी भरकम खजानों के बक्से गुफा के अंदर करीने से जमा करने लगे। काम खत्म होते ही आदमी फिर बोला, तिलिस्मी दरवाजा बंद हो जा। दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। फिर सब डाकू वहाँ से चले गए। अब तक छिपा अली बाबा बाहर निकला। वह पिंजरा उठाकर दरवाजे तक गया और उसी अंदाज में बोला, तिलिस्मी दरवाजा खुल जा। जैसे ही दरवाजा खुला, विशाल गुफा सामने आई और पिंजरे का दरवाजा भी अपने आप खुल गया। अली बाबा जैसे ही अंदर गया, उसके होश उड़ गए। हर तरफ सोना, जवाहरात, दुर्लभ वस्तुएं, चमचमाते सिक्के। वो कुछ पल संकोच में पड़ गया। फिर धीरे से एक सोने का सिक्का उठाया और मुंह से लगाया। सिक्के का स्वाद जैसे उसके होश उड़ा ले गया। अब वो खुद को रोक नहीं पाया। अपना बैग खोला और दोनों हाथों से सिक्के भरने लगा। जब बैग फटने को आया, तब जाकर रुका। घर पहुंचते ही उसने अपने मालिक को नींद से जगाया और ऐलान किया, अब मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ। मैं अपनी और अपनी नई पत्नी की आजादी खुद खरीदूंगा। उसने झटके में सिक्कों की एक मुट्ठी मालिक पर फेंकी और निकल गया। मालिक हैरान था, एक गरीब लड़का इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। वो अली के करीब आया, उसे शराब पिलाई और मीठी मीठी बातें करने लगा। शुरुआत में अली कुछ नहीं बताता, मगर आखिरकार उसने गुफा का राज खोल ही दिया। दोनों गुफा के पास पहुंचे, लेकिन नशे में धुत अली बाबा पासवर्ड भूल गया। कई कोशिशों के बाद दरवाजा खुला। भीतर घुसते ही दोनों फिर से बहक गए। जितना उठा सकते थे उठा लिया। जब थैले भर गए तभी रुके, लेकिन पहाड़ी के ऊपर बैठे डाकुओं का सरगना यह सब देख रहा था। घर लौटकर मालिक ने धोखा दिया। उसने अली बाबा को मारने के लिए अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया, पर अली बाबा लड़की को लेकर वहाँ से निकल गया और वो लड़की को उसके पिता के पास छोड़कर अपने पुराने साथियों को ढूंढने गया, पर वे सब भिखारी बन चुके थे। अली बाबा ने उन्हें नए कपड़े पहनाए और फिर से अमीर बना दिया। सड़क पर सोना लुटाते हुए अली बाबा आखिरकार उस आलीशान विला में पहुंचा जिसे वो हमेशा चाहता था। लेकिन जैसे ही वो बालकनी पर गया, उसने देखा उसकी पसंदीदा लड़की को नीलाम किया जा रहा था। गुस्से से तिलमिलाते हुए अली बाबा दौड़ पड़ा। अपने ससुर से जबरदस्ती लड़की को छीना और ऐलान किया, आज रात ही शादी होगी। शादी बहुत भव्य थी। पूरा शहर आया, लेकिन यह खुशी का मुखौटा था। मालिक और डाकुओं के सरगना ने अपने अलग अलग लोगों को भेजा अली बाबा को खत्म करने के लिए। लेकिन जब दोनों के लोग एक दूसरे से टकराए तो सबने गलती से एक दूसरे को दुश्मन समझ लिया और लड़ने लगे। अली बाबा दूसरी मंजिल पर अपनी शादी का जश्न मना रहा था। तभी नीचे हड़कंप मच गया। सरगना ने तलवार निकाली और अली बाबा पर हमला किया। मालिक, अली और सरगना तीनों विला में इधर उधर भागते रहे। अंत में मालिक लड़खड़ाकर पूल में गिर गया। अली बाबा ने सरगना को भी लात मारकर गिरा दिया और दोनों नीचे तैरते हुए लड़ते रहे। लोगों की भीड़ तालियां बजा रही थी। दोनों को जेल में बंद कर दिया गया, पर अली बाबा ने खुद खजाना अकेले नहीं रखा। वो गरीबों को लेकर गुफा में गया, दरवाजा खोला और बोला, जो चाहो ले जाओ। फिर वो अपनी प्रेमिका का हाथ थामकर चल पड़ा अपने सपनों के किनारे की ओर।